इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बहुत मोहतरम, मेरे बहुत अजीज हजरत कारी शबीर अहमद साहब ज़ीदा मजदुहुम के हुक्म की तामील करते हुए बुखार की हालत में सफर करके आपकी खिदमत में पहुंचाऊं। इन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मेरे बेटे की दस्तारबंदी की बाबरकत तकरीब है, उसमें हाजिरी इसलिए जरूरी है कि कारी शबीर साहब की दस्तारबंदी मेरे वालिद माजिद ने की और मेरा भी उसमें हिस्सा था। इन्होंने कहा आज मेरे बेटे की दस्तारबंदी आप अपने हाथ से आके करवाएंगे। हजरत मोहतरम, हमारे अजीज हमारे मदरसे में कुरान मजीद उन्होंने हिफ्ज किया। अल्लाह ने उनको बड़ी प्यारी आवाज दी है। आप हजरात इनका कुरान सुनते रहते हैं। ये जिस दौरान में हिफ्ज कर रहे थे, मैंने अभी हजरत डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब को वाक़या सुनाया कि मैं कहीं बाहर से आया तो जोहर की आज़ान हो रही थी और आज़ान कारी शबीर साहब दे रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि हमारा तालिब इल्म आज़ान दे रहा है, लेकिन आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने पूछा भाई किसने आज़ान दी, तो उन्होंने बताया कि हाफिज शबीर साहब ने आज़ान दी। मैंने उस वक्त इनको इनाम दिया। आज अल्लाह के फजल से इनकी आवाज़ भी आप सुन रहे हैं और जिन पे ये मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज़ें भी इंशाअल्लाह आप भी सुनेंगे और आपकी नस्लें भी सुनेंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम हजरत मौलाना डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब ने, फिर हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब ने, फिर हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब ने अपना हिस्सा डाला। वतन अजीज के नामवर सना खान मुस्तफ़ा हाफिज अब्दुल बासित हसानी साहब ने बड़ी खूबसूरत कलाम आपको सुनाए हैं। मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप तवज्जो करेंगे, मेरे साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर वक्त में चंद बातें गोश गुजार करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं हाफिज साहब को सबसे बुनियादी तौर पर, इनके बेटे ने कुरान मजीद हिफ्ज किया है, इन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और अफजल खान साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका बेटा भी कुरान का हाफिज बना है। फजल खान साहब, मेरी दुआ होगी, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्योंकि हदीस में आता है जहाँ कुरान मजीद मुकम्मल होता है वहाँ पे जो दुआ की जाती है अल्लाह वो दुआ कबूल फरमा लेते हैं। मैं भी इसी दुआ में शरीक होने के लिए आया हूँ। आप भी यही नियत बना लीजिए। मैं 2-3 दुआएं करने लगा हूँ, आप तवज्जो से सुनेंगे और उस पर आमीन कहेंगे। मेरी पहली दुआ इन 2 अजीजों के लिए कि अल्लाह इनको जिंदगी के आखिरी सांस तक ये कुरान याद रखने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी दुआ ये करेंगे, हमारे हजरत कारी साहब के पास जो बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज कर रहे हैं, अल्लाह करीम उनकी मंजिल को आसान फरमा दे। आमीन कह दीजिए। तीसरी दुआ में ये करने लगा हूँ रब्बे कायनात से कि अल्लाह आपकी हम सब की नस्लों में कुरान के हुफ़ाज़ भी पैदा कर दे, कुर्रा भी पैदा कर दे और उलमा भी पैदा कर दे। आमीन तो जोर लगा के कह दीजिए। मेरा पठान भाई बैठा हुआ है बड़े जज्बे के तहत, यकीनी तौर पर यही जज्बा काम आने वाला है। मैं मौजू को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगली दुआ भी सुनिए। मेरी ये दुआ है जिस तरह आज जामे मस्जिद बिलाल में हम जमा है, अल्लाह इसी तरह मुझे भी, आपको भी, हम सबको कल जन्नत में भी जमा फरमा दे। उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। जब चाहे जिसको चाहे नवाज दे। वो नवाजने पे आए तो हमारे अजीजों ने 2 साल में
2.25 साल में 2.5 साल में कुरान याद किया है। आज पूरी दुनिया में आपको किसी मजहबी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा। मेरे नौजवानों, बड़ी तवज्जो से मेरे जुमले सुनना। हमारे डॉक्टर साहब उनके साथ उनके रफीके सफर और रफीके कार भी बैठे हुए हैं, उलमाए किराम भी तशरीफ फरमा है। मैं अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, आगाज कर रहा हूँ। हमारा ईमान है तो रात भी अल्लाह की भेजी हुई किताब है, ज़बूर इंजील भी अल्लाह की किताब है, सहीफे भी मेरे रब ने भेजे हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया में आपको तौरात का हाफिज नहीं मिलेगा, इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा। आपको पूरी दुनिया में दीगर मज़ाहिब की किताबों के हाफिज नहीं मिलेंगे। आज पूरी दुनिया से आप कहिए कि आइए तौरात का हाफिज लेकर आइए, इंजील का हाफिज लेकर आइए। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, पूरी दुनिया भी जोर लगा दे, वो अपनी किताबों का हाफिज नहीं ला सकते हैं। सिखों से कह दो अपनी किताब का हाफिज लेकर आओ, हिंदुओं से कहो तुम अपनी किताब का हाफिज लेकर आओ, कभी भी आपके मुकाबले पर नहीं आ सकते। लेकिन आज के इस गए गुजरे दौर में हिंदू अगर आपको चैलेंज करे, आज अगर ईसाई आपको चैलेंज करे, यहूदियत जो आपकी दुश्मन बनी हुई है, आपके दीन के दुश्मन बने हुए हैं, वो आपको चैलेंज करे कि कुरान का हाफिज लेकर आइए, तो कारी शबीर साहब उनके मुकाबले पर खड़े होंगे, मौलाना इस्माइल खड़े होंगे और किस अंदाज से खड़े होंगे, ये जुमला कह के खड़े होंगे, आइए हमारे मुकाबले पर। तुम हमसे अगर कुरान के हाफिज मांगते हो तो हम कुरान के हाफिज आंखों वाले नहीं, तुम्हें नाबीना भी पेश कर सकते हैं। ये कुरान मजीद की सदाकत की सबसे बड़ी दलील है कि जिनकी आंखें नहीं, जिन्हें नजर नहीं आता है, अल्लाह ने उनको दिल की और सीने की आंखें दी है। वो हाफिज साहब, कारी साहब, उस्ताद के पास आते हैं, 2-2.25 साल में कुरान मजीद याद करके निकलते हैं। और मुसल्ले पे जब कुरान सुनाने का वक्त आता है, लाहौर की एक जामे मस्जिद में रमजान शरीफ में मैं हाजिर हुआ, वहाँ कुरान मजीद की तकमील की तकरीब थी। हाफिज साहब कुरान सुना रहे थे। जैसे ही हाफिज साहब का कुरान मुकम्मल हुआ है, सूरह नास पढ़ी है और अगली रकात में सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ा है। हाफिज साहब ने दुआ की है, अब पीछे आना चाहते हैं, लेकिन मैं देखकर हैरान हुआ कि हाफिज साहब पीछे नहीं आ रहे। एक शागिर्द आगे बढ़ा है, उन्होंने हाफिज साहब का हाथ पकड़ा है, कारी साहब का हाथ पकड़ा है, उन्हें पकड़ के पीछे किया है। मेरी नजर पड़ी तो हाफिज साहब की आंखें नहीं थी, लेकिन हाफिज साहब ने नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर 29 दिन में अल्लाह का पूरा कुरान सुना दिया। ये कुरान की सदाकत की सबसे बड़ी दलील है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका का अंदाज आप देख लीजिए, यूरोप का अंदाज देख लीजिए, लेकिन इसके बावजूद आज अमेरिका में भी रमजान में कुरान सुनाया जा रहा है, यूरोप में भी कुरान सुनाया जा रहा है। अल्लाह का वादा सच्चा है, ये कुरान हमने उतारा है, ये जिक्र हमने उतारा है, ये आयात हमने उतारी है, ये सूरतें हमने उतारी है। हम जिसे चाहेंगे कुरान का हाफिज बना देंगे, जिसे चाहेंगे कुरान का कारी बना देंगे, जिसे चाहेंगे आलमे दीन बना देंगे। मेरा रब जब चुनने पे आता है उसका अंदाज बड़ा निराला है। मैं कुर्बान जाऊं, रब जब हाफजा देने पे आता है जामे मस्जिद बिलाल में, आइए कुरान की मजलिस सुनने वालों, मैं आपको अजीब वाकयात तारीख के हवाले से सुनाना चाहता हूँ। एक वो भी वक्त था, उस्ताद कौन बैठे हुए थे? उस्ताद इमामों के उस्ताद बैठे हुए थे, इमाम आजम अबू हनीफा बैठे हुए थे। उनके पास एक तालिब इल्म आता है, तालिब इल्म आके कहता है, उस्ताद जी मैं आपके मदरसे में दाखिला लेना चाहता हूँ। इमाम साहब ने फरमाया तुम्हें कुरान याद है? जवाब आया मुझे कुरान तो याद नहीं। फरमाया बेटा जाओ पहले कुरान याद करके आओ, क्योंकि मेरे यहाँ सबसे पहले दलील होती है तो वो कुरान की आयात से ली जाती है, फिर मैं हदीस की तरफ जाता हूँ, फिर सहाबा के इजमा की तरफ जाता हूँ, फिर उसके बाद क़ियास
की तरफ हम जाते हैं। उसने कहा उस्ताद जी मैं 7 कुरान भी याद करता रहूंगा, मुझे मदरसे में दाखिला तो दे दीजिए। फरमाया नहीं बेटा, पहले कुरान याद करके आइए। यही शागिर्द उस्ताद के सामने बैठा। उसने कहा उस्ताद जी घर से निकला है तो मेरी माँ ने मुझे दुआएं दी है, अब मैं आपके मदरसे से जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह मेरी मंजिल आसान कर देगा, मेरे लिए कुरान को आसान कर देगा। याद रखिए ये याद करना कोई आसान काम नहीं होता है। कारी साहब से पूछिए, हुफ़ाज़ से पूछिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम फजर के वक्त सो रहे होते हैं, उस वक्त हाफिज बैठे होते हैं, कारी साहब बैठे होते हैं, बच्चे कुरान मजीद खोल के बैठे होते हैं। और इस जलसा में आने वालों, इनको मामूली न जानिए, इन्हीं की वजह से अल्लाह का अज़ाब चलता है। हदीस में आता है अल्लाह किसी बस्ती पर अपना अज़ाब उतारने का फैसला करते हैं। उनके गुनाहों की वजह से, उनकी बदअमालियों की वजह से, उनकी खबास्तों की वजह से, उनके गुनाहों में लुथड़ने की वजह से अल्लाह के फरिश्ते उन लोग बस्ती के मकानों की छतों पे उतर चुके होते हैं। इसी असना में एक बच्चे की जुबान से आयत निकलती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की पहली आयत पढ़ता है, कुरान मजीद का आगाज करता है, उस्ताद उसे पढ़ाते हैं। घर में बैठी हुई बेटी कुरान मजीद खोलती है। इसी असना में अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं वापस आ जाओ। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह आपका फैसला आखिरी, आपका फैसला अटल है, लेकिन आपने फैसला क्यों तब्दील कर दिया है? जवाब आता है इनके गुनाहों की वजह से मैंने अजाब उतारने का फैसला किया था, लेकिन तुमने देखा एक मासूम बच्चे ने तोतली जुबान में मुझे रहमान कहा है, रहीम कहा है, मुझे पुकारा है, मेरी रहमत को पुकारा है। तुम गवाह बन जाओ, मैं अपना अजाब वापस ले रहा हूं और अपनी रहमत इन पर उतार रहा हूं। कुरान जब पढ़ा जाता मामूली न जानिए। मैं आपसे भी दरखास्त करूं, इज्तिमा में बैठने वाले लोगों, आज हमारे घरों में कुरान की तिलावत खत्म हो गई। मेरे और आपके घरों में सजदे नहीं रहे। हमारी माएँ, हमारे नानियां और दादियां घरों में जब सुबह उठती थी तो सबसे पहले काम नमाज पढ़ती थी, तस्बीह हाथ में होती थी, कुरान की तिलावत करती थी। आज भी ये मंजर कुछ घरों में मौजूद है, लेकिन फॉर मिसाल के तौर पे होगा, एग्जाम्पल के तौर पे होगा, लेकिन हर घर में ये चीज नहीं। और बड़ी माजरत से कहने लगा हूं, हम रात को 2-3 बजे तक जागते हैं, टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं। मेरी किसी बात को तनकीद न समझिए, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, माशरे की इस्लाह की बात कर रहा हूँ। जब हम रात को 2 बजे तक बैठेंगे, टेलीविजन के सामने बैठेंगे, ड्रामे देखेंगे, और माँ फिर उस वक्त कहती है बेटा जरा जल्दी सो जाओ, तुमने सुबह स्कूल में जाना है। एक काश मेरी माँ, मेरी बहन उस बच्चे को कहती बेटा जरा जल्दी सो जाओ, सुबह पहले फजर की नमाज पढ़नी है, फिर तुम्हें स्कूल भेजना है। अब बच्चे की ज़हन साजी हो जाएगी, बच्चा दीन की तरफ आ जाएगा। इसलिए मेरे नबी ने कहा है, हम सब के नबी ने कहा है, आमना के लाल ने कहा, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम ने कहा, सरवरे कायनात ने फरमाया, फखरे मौजूदात ने फरमाया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया। कह दो मिलके सल्लल्लाहु, जरा ऊंची आवाज से कह दो, और जरा ऊंची आवाज से कह दो। दरूद पाक को न छोड़िए, कोई मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, दरूद आप पढ़ते जाइए, मुश्किलात मेरा खुदा हल करता जाएगा। नबी पर दरूद पढ़ना आपका काम है, खुदा की कसम रहमत उतारना मेरे रब का काम है। इमाम शाफी रहमहुल्लाह और इमाम मालिक के बारे में मैंने पढ़ा है। अजीब बात आपको सुनाने लगा हूँ, हजरत इमाम शाफी के बाद, इमाम मालिक के बाद ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। इनकी मेहनतों के नतीजे में आज दीन हम तक पहुंचा है। इन उलमा और मदारिस का किरदार है। ये मदारिस न होते कुरान के हफ्फाज कहाँ से आते, ये मदारिस न होते तो उलमा कहाँ से आते। यही मदारिस है। रमजान आने वाला है, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, तनकीद नहीं करना चाहता हूँ। आने वाला मदरसे का तालिब इल्म ही आएगा जो नबी के मुसल्ले पर खड़ा होगा, सूरह फातिहा से आगाज करेगा, सूरह नास में पहुंचेगा, आकर पूरा कुरान सुना देगा। आपकी यूनिवर्सिटियां, आपके कॉलेज यकीनन तालीम दे रहे हैं। और आपसे भी कहता हूं, अपने बच्चों में किसी बच्चे को डॉक्टर बनाइए, किसी को इंजीनियर बना दीजिए, किसी को पायलट बना दीजिए, एक बच्चे को कुरान का हाफिज बना दीजिए, बाकी सारे बच्चे आपके लिए दुनिया कमा के लाएंगे। ये हाफिज बच्चा आपके लिए दुनिया भी लेकर
आएगा और आखिरत भी लेकर आएगा। रमजान आने वाला है, दुआ करो अल्लाह सबको नसीब फरमाए, खैर आफियत के साथ नसीब फरमाए। रमजान में तरावी के वक़्त कुरान सुनाने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? कारी शबीर साहब का शागिर्द बढ़ेगा, मौलाना इस्माइल का शागिर्द बढ़ेगा, मौलाना ज़ियाउर रहमान का शागिर्द आगे बढ़ेगा। 30 पारे आकर सुनाएगा, मुसल्ले पे खड़े होकर सुनाएगा, बड़ी आन और शान के साथ सुनाएगा, दुनिया को बताएगा देखो कुरान कैसी किताब है। अल्लाह जब हिफाजत करने पे आते हैं तो मेरा रब किस अंदाज से हिफाजत करता है। आइए उसी तरह मौजू ले जाना चाहता हूँ, लेकिन एक पैगाम देना चाहता था। दरूद न छोड़िए। इमाम शाफी और इमाम मालिक की मजलिस में जब कोई शख्स आता, घर पे दरवाजा देता, दस्तक देता, तो इमाम मालिक अंदर से पूछते कौन आए, किस काम के लिए आए? जवाब मिलता मैं हदीस सुनने के लिए आया हूँ। तो इमाम मालिक और इमाम शाफी कहते जरा तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। सबसे पहले गुस्ल करते, कपड़े पहनते, खुशबू लगाते, जुब्बा पहनते और फिर बाहर तशरीफ लाते और फरमाते कहिए कौन सी हदीस सुनना चाहते हैं? वो कहता मैं फलां रवायत सुनना चाहता हूँ। इमाम साहब बैठ के वो हदीस सुनाते। हदीस का इतना एहतराम है, और जब हदीस सुना रहे होते तो इसी दौरान में कोई अगर ऊंची आवाज से बोलता तो इमाम मालिक कहते ऊंची आवाज से न बोलना, मेरे रब ने जिस तरह नबी के सामने ऊंची आवाज से बोलने से मना कर दिया है, मैं तुझे मसला बताता हूँ। नबी का कौल जब सुनाया जाएगा तो उस मजलिस में भी ऊंची आवाज से बोलना दुरुस्त नहीं होगा। ये मोहब्बत है, ये अकीदत है। यही इमाम मालिक थे रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजार, एक हज किया है, फर्ज हज, उसके बाद मदीना मुनव्वरा से बाहर ने तशरीफ ले गए। शागिर्दों ने कहा साजी मक्का मुकरमा जाना चाहिए, आइए बैतुल्लाह का तवाफ करके आए, हजर अस्वद चूम के आए। जवाब आया है मैं हज फर्ज कर चुका हूँ, उम्रा भी कर चुका हूँ, अब मैं मदीना में सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरा जी चाहता है मेरी मौत भी मदीना मुनव्वरा की हो जाए और मेरी कब्र भी रियाजुल जन्नह में बन जाए, जन्नतुल बकी में बन जाए, रियाजुल जन्नह के पास बन जाए, नबी के पास बन जाए। कल उठने का वक्त आए तो मेरे नबी जब अपनी कब्र से उठेंगे तो उनके साथ जहां पर सिद्दीक अकबर उठेंगे, उमर फारूक उठेंगे। आज दोनों नबी के साथ आराम कर रहे हैं और किस शान से कर रहे हैं। याद रखिए हर एक की ख्वाहिश पर कब्र नहीं बना करती है, कब्र का फैसला मेरा रब किया करता है और किस अंदाज से फैसला किया करता है। जहां पर आज आमना के लाल आराम फरमा रहे हैं, आपके साथ जनाबे सिद्दीक अकबर आराम फरमा रहे हैं, जनाबे फारूक आजम आराम फरमा रहे हैं। खुदा की शान देखिए, अजमतें देखिए, जिनकी जिंदगी अभी नबी के साथ गुजरी है, बरज़ख की जिंदगी भी नबी के साथ गुजर रही है। और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी वो मंजर देखेंगे, नबी के दाईं तरफ सिद्दीक अकबर होंगे, बाईं तरफ उमर फारूक होंगे। कुर्बान जाऊं हमारे अकाबर क्या जुमला कहते हैं। हजरत वालिद माजिद फरमाया करते थे यार लोगों हर एक की ख्वाहिश पर कब्र नहीं बना करती है। पता चला है हदीस के हवाले से कब्र वहां पे बनती है जिस मिट्टी से खमीर लिया जाता है। पता चला है जिस मिट्टी से आमना के लाल का खमीर लिया गया है, उसी मिट्टी से उमर फारूक और सिद्दीक अकबर का भी खमीर लिया गया। आज नबी के साथ आराम फरमा रहे, हुज्जाज जाते हैं, उम्रा करने वाले जाते हैं, उनका सलाम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक सिद्दीक अकबर को सलाम न करे, उमर फारूक को सलाम न करे। क्या रब ने अजमतें दी है, क्या मेरे रब ने शानें दी है। महीने की मुनासबत से वो मौजू भी आपके सामने चंद जुमलों में लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, पैगाम जो देना चाहता हूँ, जो दावत देना चाहता हूँ, आइए उसी दावत की तरफ चलते हैं। हमारे अकाबर कहते हैं मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, औलाद बागी हो जाए, बस एक काम कर लीजिए, नमाज न छोड़िए, अल्लाह के कुरान को न छोड़िए, दरूद पाक को न छोड़िए। ये काम मेरी माँ भी करती जाए, ये काम मेरा भाई भी करता जाए, मेरा बुजुर्ग भी करता जाए, फिर अल्लाह उसका अजर क्या देंगे। फरमाए दरूद तू कसरत से पढ़, अपनी निगाह की हिफाजत तू कर, फिर जुबान से झूठ तेरे न निकले, हलक से हराम का लुक्मा न उतरे। फिर उसके बाद जब दरूद
पढ़ता रहेगा, फिर वो वक्त भी आएगा अल्लाह तुझे मदीना मुनव्वरा भी पहुंचा देंगे और नबी की जियारत भी करवा देंगे। लेकिन शर्त है नमाज नहीं छोड़नी। वादा करेंगे नमाज 5 वक्त की पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मिलकर कहो ना इंशाअल्लाह। अब भी आवाज मुजाहिदों की तरह आनी चाहिए इंशाअल्लाह। नमाज ना छोड़िए, ये सजदे मामूली न जानिए। बंदा जब सजदे में पड़ता है परवरदिगार की रहमत उसका इस्तिकबाल करती है। इसीलिए काबर कहते हैं जब सजदे में पड़ता है सच्चे दिल से सजदा करता है, उसके दिल में अकीदा तौहीद है, अकीदा खत्म नबूवत है, अल्लाह के सामने झुकता है, सुभान रब्बी अलाला के तराने पढ़ता है और अल्लाह से कहता है अब आगे जमीन शक हो जाए तो जमीन में उतर जाओ, इससे आगे कोई मकाम नहीं है। फरमाया जब बंदा सिद्के दिल से सजदा करता है, गुनाहों की माफी मांगता है, याद रखिए उसका सर बाद में उठता है। जिंदगी में ऐसा मोड़ आ जाता है सर बाद में उठता है, गुनाह उसके पहले माफ हो जाते हैं। दुआ करो अल्लाह हम सबको वो सजदा नसीब फरमा दे। लेकिन उस सजदे के लिए इखलास चाहिए, अकीदा चाहिए। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सफेद रीश बैठे हुए हैं, अल्लाह तो इनके खाली हाथ नहीं लौटाता है। मेरे आका कहते हैं जब सफेद बालों वालों के हाथ उठते हैं परवरदिगार की रहमत जोश में आ जाती है। अल्लाह कहते हैं मुझे शर्म आती है इसके खाली हाथ लौटा दूं, ये मांगता जाएगा मैं अता करता जाऊंगा, ये मांगते मांगते थक जाएगा, मैं इसे अता करते हुए कभी पीछे नहीं हटूं, ये मेरे दरवाजे पे आ जाएगा। नौजवानों आपसे भी कहना चाहता हूँ मेरे नबी ने फरमाया है जिसकी जवानी की रातें अल्लाह की इबादत में गुजरी, जिसने रातों को जाकर अल्लाह को राजी करने की कोशिश की है, कंप्यूटर की दुनिया पे बैठा हुआ था, नेट की दुनिया पे बैठा हुआ था, मोबाइल मेरी जेब में भी है, मोबाइल आपके पास भी मौजूद है। लेकिन नौजवानों आइए फितनों का दौर है, आज ईमान डगमगाने लग जाता है। इस नेट की दुनिया पर हर चीज आपको मिल सकती है, लेकिन अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए, खुदा को राजी कीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमा दिया है जिसकी जवानी की रातें अल्लाह की इबादत में गुजरेगी, अल्लाह के आखिरी नबी फरमा रहे हैं, आमना के लाल फरमा रहे हैं, फरमाया रब्बे कायनात उन्हें कल माशर के मैदान में आम सफों से निकाल कर उन जवानों को अपने अर्श का साया अता फरमा देगा। परवरदिगार राजी हो कि इन्होंने मुझे दुनिया में राजी किया, रात को जागते रहे, तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। 2 बज जाए 2:30 बजे मेरा नौजवान FSC पढ़ने वाला, PhD की तैयारी करने वाला, इंग्लिश डिप्लोमा लेने वाला, आगे मैथमेटिक्स के मैदान में उतरने वाला, मैं उससे कहता हूँ 2 बजे बस वुजू करके 2 रकात तहज्जुद की पढ़ ले। मैं 8 रकात की बात नहीं करता, मैं 4 रकात की बात नहीं करता। मेरे उलमा और अकाबर बैठे हुए हैं, मैं 2 रकात की बात करता हूँ। अपनी हाजिरी लगवा दीजिए, फरिश्ते नोट करेंगे अल्लाह इसने 2 रकात पढ़ी थी रब। फिर इनाम क्या है? हमारे नबी कहते हैं जो बाकायदगी से तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कल बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। ये तहज्जुद का वक्त कबूलियत का वक्त होता है। हजरत ख्वाजा मजजूब ने हजरत मौलाना शाह अशरफ अली रहमहुल्लाह ने जब उनका कलाम सुना था, हसानी साहब भी उनके कलाम पढ़ते होंगे, तो 2 शेर बड़े अजीब फरमाए थे। हजरत शाह अशरफ अली रहमहुल्लाह ने फरमाया था मेरे जेब में अगर लाख रुपया हो तो मैं इनाम के तौर पे दे दूं। हजरत ख्वाजा मजजूब ने क्या प्यारे अंदाज में कहा था, रात का आखिरी पहर था, मुसल्ले पे बैठे हुए थे, अल्लाह को याद करने में लगे हुए थे, अल्लाह का जिक्र करने में लगे हुए थे। मैं आपको दावत देता हूँ अल्लाह का जिक्र भी ना छोड़िए, हर वक्त जुबान पे अल्लाह अल्लाह करते रहिए, नबी पर दरूद पढ़ते रहिए। खुदा की कसम इसके नतीजे में खात्मा ईमान पर हो जाएगा, जुबान पर कलमा आ जाएगा। हम पूछिए कलमा किसको कहते हैं? मूसा कलीम ने तूर पे कहा था अल्लाह मुझे कोई खास वजीफा दे दीजिए, सदरी कलाम दे दीजिए, इसके साथ जोड़ लग रहा है। हजरत मूसा तूर पर पहुंचे हैं और जब तूर पर पहुंचे
पहुंचे तो वहां पर जाकर रब से जब शर्फे हम कलाम हुए, नीचे से आवाज लगती है या अल्लाह, ऊपर से आवाज आती है या मूसा, दरमियान में फरिश्ता कोई नहीं है। इस मौके पर हजरत मूसा कलीम से पूछा, आपको कैसे यकीन हुआ है कि रब आपसे गुफ्तगू कर रहा है? तो मूसा कलीम ने जवाब दिया, जब कोई दुनिया में मुझसे बात करता है तो सिर्फ मेरे कान सुनते हैं, मेरा अल्लाह जब मुझसे कलाम कर रहा था तो मेरे जिस्म का रुआ रुआ सुन रहा था। गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर कुरान ने एक बात कही, हुफाज बैठे हुए, कुर्रा बैठे हुए, क्या बात कही? हजरत मूसा ने जब अब रब की आवाज सुनी, सोच में पड़ गए, आवाज इतनी प्यारी है तो जात कितनी प्यारी होगी। कहो तो सही सुभान अल्लाह, मिलकर कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम लेते हुए न शर्माइए। अल्लाह कुरान में कहता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। तुम अपनी खलवत में याद करो, मैं अपनी तन्हाई में याद करूं। तुम जामे मस्जिद बिलाल में बैठ के मुझे याद करो, मैं तुम्हें मलाइका की महफिल में याद करूंगा। फिर कहो सुभान अल्लाह, मिलकर कहो सुभान अल्लाह। बच्चे आहिस्ता कहे, बड़े जरा ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह। मेरा गला थका हुआ है, मेरा जी चाहता है आप भी अल्लाह का जिक्र करते करते आपका गला भी थक जाए। क्या पता है अल्लाह को ये आवाजें पसंद आ जाए, आप अपनी जगह बाद में छोड़ेंगे, मगफिरत पहले हो सकती है। उसके खजानों में क्या कमी है, वो नवाजने पे आए तो मामूली सी बात पे नवाज देता है। वो परवरदिगार है, बंदा नवाज है, जर्रा नवाज है। जवानों तवज्जो कीजिए, मैं असल पैगाम आपको देना चाहता हूँ। हजरत मूसा कलीम दूर पर है, आवाज दे रहे हैं या अल्लाह, और दरमियान में फरिश्ता नहीं है, बराह रास्त कलाम हो रहा है। हजरत मूसा ने वहां पर कह दिया, रब्बा मुझे दीदार चाहिए। जवाब आया, मूसा लन तरानी, हरगिज़ आप दीदार नहीं कर सकते हैं। ये उलमा बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए। इस तफसीर को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ किसी हमारे बुजुर्ग ने बड़ा प्यारा जुमला कहा है, मूसा चाह रहे थे मुझे रब का दीदार हो जाए। जवाब आ रहा था, मूसा हमने आपकी आंखों में ये ताकत नहीं रखी है, ये दीदार रखा है तो आमना के लाल के लिए रखा है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह, हिंदुस्तान का मर्दे दरवेश, हिंदुस्तान का मर्दे कलंदर, जिसको रब ने नवाजा हुआ था, जिसको रब ने चुना हुआ था, उसने भी दीनी अदारा कायम किया था। उसी दीनी अदारे में बड़े बड़े तालिब इल्म आए थे। कैसे कैसे तालिब इल्म आए थे? शेखुल हिंद मौलाना महमूद जैसे आए थे। पहले उस्ताद का नाम भी महमूद है, शागिर्द का नाम भी महमूद है। उस्ताद ने आगाज किया है, ये शागिर्द कौन आया है जो बाद में शेखुल हिंद बन के निकलते हैं। दुनिया आज उन्हें मौलाना महमूद हसन के नाम से जानती है, और पढ़ी लिखी दुनिया किस नाम से जानती है? वो शेखुल हिंद जिन्होंने माल्टा की जेल में जाकर बैठकर कुरान का तर्जुमा लिखा था, 15 पारों की तफसीर लिखी थी, 15 पारों की तफसीर रह गई थी। वो 15 पारे बकिया जो तफसीर मुकम्मल की थी, वो उनके लायक फाई शागिर्द शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। कौन मौलाना शबीर अहमद उस्मानी? जिन्होंने पाकिस्तान का पहला परचम लहराया था। कराची में बाबा कौम ने कहा था, आज पाकिस्तान का परचम लहराने का एजाज मिलेगा तो मदरसे की चटाई पर पढ़ने वाला, जिसने देवबंद की मदरसे की चटाई पर बैठकर दीन पढ़ा था, अल्लाह का कुरान पढ़ा था, नबी के इरशादात पढ़े थे, फिका पढ़ी थी, कुरान की तफसीर पढ़ी थी, बहुत से उलूम पढ़ के आए थे। मौलाना उस्मानी आगे आएंगे, कुरान का परचम आज पाकिस्तान का परचम लहराएंगे। हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने पहला पाकिस्तान का परचम लहराया। करादादे मकासद भी अल्लामा शबीर अहमद ने पेश की थी। आज मेरे भाइयों उसी मिशन को लेकर उलमा मैदान में उतरे हुए हैं। वो ये चाहते हैं ये पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, आका की खत्म नबूवत के नाम पे बना, कुरान के नाम पे बना, और इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा इस पाकिस्तान में कुरान का निजाम आएगा। कह दीजिए इंशाअल्लाह, मिलके कहिए इंशाअल्लाह। इसके लिए मेहनत भी करेंगे इंशाअल्लाह। जरा मुजाहिदों की तरह कहो तो सही इंशाअल्लाह।
कुरान के निजाम के लिए। जो निजाम जब आ जाता है तो अपने घर में कोई भूखा नहीं सोया करता। जब वह निजाम आता है तो हाकिम वक्त मदीना की गलियों का चक्कर लगाता है। वो हाकिम वक्त कौन है? वो नबी का शागिर्द है, जिनके बारे में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह से पूछा गया था, शाह जी ये तो बता दीजिए कौन अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, जिनकी जुबान से कुरान सुनने के लिए गांधी भी आया करते थे, नेहरू भी आते थे कि शाह जी कुरान पढ़ेंगे। ईमान नहीं लाए, लेकिन कहते थे जब ये कुरान की तिलावत करते हैं तो हमारे अंदर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नब्ज तेज चलने लग जाती है। अल्लाह ने वो सौज दिया है, वो तरन्नुम दिया है, क्यों ना वो सौज मिलता जिनकी रगों में खून दौड़ रहा था तो हसनी दौड़ रहा था, हुसैनी दौड़ रहा था, नबी की नस्ल से आए थे, हुसैनी बन के आए थे। और जिस वक्त उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी सारी जिंदगी जेल और रेल की गुजरी है और आने वालों ने ऑर्डर जारी किया है, शाह जी की ये जो सदा होगी कहते बामुशक्कत होगी, इनका काम चक्की चलाना होगा। सुबेडेंट पहुंचा, उसने कहा शाह जी अब आपके लिए ऑर्डर आया है, ये दाने पड़े हुए हैं, ये चक्की पड़ी है, आपने चक्की चला के ये दाने पीसने हैं। शाह जी ने कहा कोई बात नहीं, उठे वुजू किया है, वुजू करके आए हैं, चक्की पकड़ी है, हाथ से दाने डाले हैं और इसी असना में शाह जी ने सबसे पहले जो काम किया है सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी है। इधर सूरह यासीन पढ़ी है, रब ने आवाज दिया, अल्लाह ने तरन्नुम दिया, लहन दिया हुआ है। कारी शबीर साहब तिलावत करें, दीगर को रात तिलावत करें, दुनिया वजद में आती है। आज कारी अब्दुल बासित दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन कारी अब्दुल बासित मरहूम की केसट चला ली जाए तो दुनिया कहती है यार पढ़ने का क्या प्यारा अंदाज है। कारी सिद्दीक अल मंशावी को सुनिए, कारी खलील अल खुसरी को सुनिए, आज पाकिस्तान के कुर्रा को सुनिए, रब ने कैसी प्यारी आवाज दी है, सुनिए तवज्जो से। परवरदिगार जब नवाजने पे आता है, जब चुनने पे आता है तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने भी चक्की पकड़ी है, हाथ लगाया है, चक्की चलने लग गई है, दाना पीसने लग गई है। शाह जी सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, सुबेडेंट दौड़ के आया, उसने कहा शाह जी बस कर दीजिए, उसके आंसू नहीं थम रहे थे। फरमाया तुम्हें क्या हुआ है? का कुरान कैसी किताब है, मैं इसको समझता भी नहीं, अल्फाज जानता भी नहीं, लेकिन आपकी जुबान से जो अल्फाज निकलते जा रहे हैं वो मेरे दिल पे असर करते चले जा रहे हैं। खुदा की कसम मेरा दिल फटने की तरफ जा रहा है। शाह जी ने अपनी आवाज पस्त कर दी है। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगियां अकीदा खत्म नबूवत के लिए वक्फ हुई थी। आज जामे मस्जिद बिलाल में बैठने वालों ये भी फैसला करके उठो, हम इंशाअल्लाह अज़ीज अकीदा खत्म नबूवत के लिए भी काम करते रहेंगे। मिलकर कहो इंशाअल्लाह। ये फितनों का दौर है, इस फितनों के दौर में अपने ईमान को बचाइए, मदारिस के साथ जुड़िए, उलमा के साथ जुड़िए, दरसे कुरान में बैठिए। आइए कुरान जब बच्चे पढ़ रहे हो तो आप गुजरते गुजरते बच्चों के साथ आकर मदरसे में बैठ ही जाइए। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ जो रहमतें कुरान पढ़ने की वजह से बच्चों पर उतर रही है और रहमतों का फायदा आपको भी मिल जाएगा। कुरान की मजलिस में आइए, कुरान खोलिए, इनकिलाबी किताब है, जिंदगी बदल देती है। हजरत मूसा कलीम ने तूर पर जुमला कहा, कुरान ने उसको नकल किया है। कहा रब्बा मैं आपका दीदार चाहता हूँ। जवाब आया मूसा लन तरानी, हरगिज़ दीदार नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कुरान कहता है अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह थे, बड़े लाडले थे, अल्लाह के बड़े बरगजीदा पैगंबर थे। फौरन जुमला कहा नहीं अल्लाह मुझे दीदार चाहिए। फरमाया मूसा पे नूर की झलक डालने लगे हैं, जरा तकड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हजरत मूसा खड़े हुए, नूर की झलक पड़ी, अरे क्या हुआ है? पहाड़ सुरमा बन गया है, रेजा रेजा हो गया है। हजरत मूसा बेहोश होके गिर पड़े। वो थोड़ी देर बाद जब उठे तो अपने अंदाज को देखते हुए फौरन कहा अल्लाह मैंने जिद कर दी थी, समझ आ चुकी है, मैं दीदार कर नहीं सकता हूँ। हजरत नानोतवी कहते हैं
मूसा कलीम की बारी आए तो अल्लाह तूर पे बुलाए, और आमना के लाल की बारी आए तो रब ने नहीं कहा है सफा पर आ जाइए, मरवा पर आ जाइए, ओहद पर आ जाइए, बैतुल्लाह की छत पे आ जाइए। नहीं, जाओ नूरियों के सरदार जिब्राइल, तुम खुद जाकर मेरे महबूब को लेकर आइए, बुराक में बिठा के लाइए, पहले बैतुल मुकद्दस में पहुंचाइए, फिर उसके बाद पहले आसमान पर 7वें आसमान तक सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर आपने पीछे हट जाना है, मेरे महबूब को आगे बढ़ा देना है। और जब सिदरतुल मुंतहा पर आमना के लाल पहुंचे, हजरत जिब्राइल अमीन पीछे हटे तो उलमा से पूछिए, वहां पर पहुंचकर आमना के लाल ने हजरत जिब्राइल अमीन से कहा, जिब्राइल मेरे साथ आगे बढ़ो। रफीक सफर उसको कहते हैं जो सफर के अव्वल से आखिर तक चलता है, इख्तिताम तक साथ चलता है। जिब्राइल अमीन का जवाब आया है, आका मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, आगे 70,000 नूरानी पर्दे हैं, इनको अबूर नहीं कर सकता हूँ। रब ने कह दिया था ये तुम्हारी आखिरी बाउंड्री है, सिदरा से आगे तुमने नहीं आना। मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरा वजूद खत्म होता है। यहाँ पर मेरे अकाबर कहते हैं, अगर इस सफर में सिद्दीक अकबर साथ होते, कुर्बान जाऊं जो गार के भी साथी, आज मजार के भी साथी, बदर के भी साथी, ओहद के भी साथी, और सिद्दीक अकबर को पता चलता आगे बढ़ता हूँ, वजूद खत्म होता है। नूरियों के सरदार उन्हें रोक भी देते, आप आगे न बढ़िए। जिब्राइल अमीन उनसे कहते, आप पीछे हटिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। सवाल आता, आगे बढ़े, वजूद खत्म हो जाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर कहते, मैं आज बढ़ना चाहता हूँ, आज ही तो मौका है, शम्माए खत्म नबूवत पर परवाना कुर्बानी देना चाहता। जनाबे सिद्दीक अकबर मिलकर कह दो रजी अल्लाह ताला, ऊंची आवाज से कह दो, जिनके बारे में सिर्फ एक हदीस सुनाऊं तो ईमान ताजा होगा। मेरे नबी ने फरमाया, कल मेरा सिद्दीक जब माशर के मैदान में पहुंचेगा तो जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज लगेगी, अब्दुल्ला कहाँ है, सिद्दीक कहाँ है, अतीक कहाँ है, जितने अलकाब है। आवाज हजरत सिद्दीक अकबर का असल नाम अब्दुल्ला है। आवाज लगेगी, अब्दुल्ला इधर से आ जाइए, सिद्दीक इधर से आ जाइए, अबू बकर इधर से आ जाइए। फरमाया, मेरे रब ने फरिश्तों को ऑर्डर कर दिया है, मेरा सिद्दीक जिस रास्ते से चाहेगा दरवाजा तुम खोल देना, उन्हें जन्नत में दाखिल होने देना। और फरमाया, सिद्दीक किसको कहते हैं, इस पर भी एक बात करता चलो। फरमाया, सिद्दीक उसको कहते हैं जो मुजस्समा सच होता है, सर तापा सच होता है, सर के बाल से लेकर पांव के नाखन तक सच होता है, उसकी जुबान से कभी झूठ निकल नहीं सकता है। अरे झूठ बोलना तो दूर की बात है, झूठ निकल नहीं सकता है। आइए फिर सिद्दीक की सदाकत के इम्तिहान का वक्त आया, जब मेरे नबी के साथ सफर पर निकले थे, हिजरत कर रहे थे, हुजूर के साथ जा रहे थे। साथ कौन है? आज सिद्दीक अकबर है। रास्ते में काफिर निकले हुए, कौन से नामी गिरामी काफिर निकले हुए, बड़े बड़े काफिर आज 100 ऊंट का इनाम लेने के लिए निकले हुए हैं। नबी मुकर्रम को गिरफ्तार करना चाहते हैं, काफिर उन्हें शहीद करना चाहते हैं। उन्हें पता नहीं था जिसकी हिफाजत रब किया करता है उसका कोई बाल भी भीखा नहीं कर सकता है। काफिर निकले हुए, सुराका जैसा नामवर आदमी निकला हुआ, खोज लगाने वाला निकला हुआ है। सिद्दीक अकबर साथ जा रहे हैं, रास्ते में काफिर मिले। किसी ने पूछ लिया, अबू बकर को तो जानते थे, मेरे नबी को नहीं जानते थे, आमना के लाल को नहीं जानते थे। यहाँ सवाल आ गया, ये आपके साथ कौन है? अगर सिद्दीक कहते हैं मैं जानता नहीं तो सदाकत खत्म होती है, और अगर कहते हैं यही तो आमना के लाल है तो अपने हाथों से गिरफ्तार करवाने वाली बात होगी। कुर्बान जाऊं, मेरे रब ने इल्का क्या किया है। सिद्दीक अकबर की जुबान पे जुमले आए जिसको सैयद की किताबों ने सुनहरी हुरूफ से रकम किया है। क्या जुमले आए? फरमाया, रजूलुई यहदीन इस-सबील, मुझसे पूछने वाले ये कौन है? हाँ तुझे बताऊं, ये वो है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। काफिर समझता है मदीना का रास्ता दिखा रहा है। सिद्दीक कहते हैं जन्नत के रास्ते पे यही तो चला रहा है।
रजुलुन यहदीन सभी, मुझे रास्ता दिखा रहा है। सुराका आया दौड़ता हुआ, घोड़ा दौड़ा रहा है, साथ और लोग हैं। नबी पाक के पास पहुंच गया है, हुजूर की नजर पड़ी, ये जालिम पहुंच गया, फौरन नजर पड़ी, रब से दुआ की, सुराका की सवारी जमीन में धंस गई। फौरन आवाज दी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं वापस चला जाता हूँ, आप ये दुआ कर दीजिए कि मेरी सवारी के पांव बाहें निकल आए। मेरे नबी ने दुआ फरमाई है, सवारी के पांव बाहें निकल आए। उसने फिर आगे बढ़कर हमला करने की कोशिश की, उसके पांव जमीन में फिर धंस गए। ये बदबख्त भी जमीन में है, नीचे पड़ा हुआ है, और अब कहता है मैं आपसे अब वादा करता हूँ, मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा, यहाँ से वापस चला जाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं। एक मुझसे वादा कर दीजिए, क्या वादा लेना चाहते हो? मुझे अमान दे दीजिए, कल आपने वापस तो आना है, आपकी हुकूमत और सल्तनत होगी, उस वक्त मेरी गर्दन तो नहीं मारी जाएगी, मेरे खानदान को भी अमान दे दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ तुझे अमान दे दी है, हम तुझे कल माफ कर देंगे। उसने कहा नहीं, मुझे लिख कर दीजिए। रवायात में आता है, आका ने फरमाया लिखो। आका ने फरमाया जो अपने पास रख लो, जब मैं मक्का मुकरमा पहुंचूंगा तो फिर मुझे ये तुम दिखा देना है, हम तुझे अमान दे देंगे। अभी सुराका जाने लगा तो मेरे नबी की जुबान से एक तारीखी जुमला निकला है, जो रब ने बाद में सच्चा कर दिखाया है। मेरे नबी की जुबान से जो जो बात निकली है, आज भी सूरज की तरह चमकती हुई नजर आ रही है। ये मेडिकल के लोग बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए, आज दुनिया रिसर्च कर रही है, नबी के एक एक हदीस पर सर्च कर रही है। नबी ने क्यों कहा है खाने के बाद उंगलियों को चाटना है? नबी ने क्यों कहा है खाने से पहले हाथों को क्यों धोना है? नबी ने खाना बैठकर क्यों खाया है? नबी ने पानी बैठकर क्यों पिया है? नबी ने मसवाक क्यों इस्तेमाल की है? सर का मसा क्यों किया है? मेरे नबी ने सजदा क्यों लंबा किया है? ये मेरे डॉक्टर साहब बैठे हुए, उनके कुलीग बैठे हुए, इनसे पूछिए। आज अमेरिका इसी बात पे लगा हुआ है, हम तो हदीस नहीं पढ़ते, अमेरिका सामने हदीसें रख के उसी के ऊपर आज वो बहस कर रहे हैं। आमना के लाल ने ये बातें को फरमाई है, दुनिया ये पुकार कर कहती है, हर बात में हिकमत नजर आती है। यार लोगों, उंगलियां चाटने से क्या बात सामने आई? उन्होंने कहा मैदे का निजाम ठीक रहता है, पानी खड़े होके पी लीजिए तो फिर पेट में दर्द भी हो सकता है। मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नबी की सुन्नतों को जिंदा कीजिए। ये दुनिया की रिसर्च की बुनियाद पर नहीं, मुसलमान का काम ये है, वो ये कहे मैं नबी की सुन्नत को जिंदा करूंगा। आज वादा कीजिए हम नबी की सुन्नतों को जिंदा करेंगे, कहो मिलके इंशाअल्लाह। खाना तो खाना मेरे भाइयों, बैठ कर खाइए, 3 उंगलियों से नवाला बनाइए, खूब चबा के खाइए। डॉक्टर साहब बैठे हुए, जब आप चबा के खाएंगे तो मैदे का काम कम हो जाएगा। भूख रख के खाना खाइए, मेरे नबी की सुन्नत। इधर भी डॉक्टर साहब बैठे हुए, भूख रख के भी खाना खाइए, बीमारियों से बचेंगे, मुआशरे के गरीबों का ख्याल ज़हन में आएगा कि मेरा गरीब कैसे जिंदगी गुजार रहा है। उसके घर में अगर एक वक्त की रोटी है तो दूसरे वक्त की रोटी नहीं है। बहैसियत मुसलमान हमारी जिम्मेदारी बनती है हम माशरे के गरीबों का ख्याल करें। और ये लॉकडाउन का जमाना आया तो आप मदारस को दाद दीजिए, इन उलमा को दाद दीजिए जिनको कहा जाता है ये दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। मैं कह रहा हूं, मेरे कायद ने कहा हम दीन के ठेकेदार नहीं है, हम दीन के चौकीदार हैं और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक चौकीदार बन के रहेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। साथ भी दोगे या नहीं दोगे? ऊंची आवाज से कहो। कल डॉक्टर साहब फिर मैदान में आए तो साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। मैं आपकी मुहिम चला रहा हूं। हजरात मोहतरम तवज्जो, मैं जुमले कह रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ। नबी की सुन्नत क्या है? बैठ कर खाना, 3 उंगलियों से नवाला बनाना, खूब चबा के नीचे उतारना, आगाज में बिस्मिल्लाह पढ़ना, हाथ धो के टिश्यू या तौलियों से साफ न कीजिए, उन्हीं तर हाथों के साथ खाने का आगाज कीजिए। ये मेरे नबी की सुन्नत है। खाना मुकम्मल हो जाए उंगलियां चाट दीजिए, बाद में हाथ को धो लीजिए।
ये नबी की सुन्नत पर खाना खाएंगे, ये खाना खाना भी इबादत बन जाएगा। रात को सोना सबने है। मेरे नबी कैसे सोते थे? दाएं रुखसार के नीचे दाएं हाथ को रखकर बिस्मिल्लाह पढ़कर बिस्तर पर जाते थे, बावुजू होके जाते थे। आप आगाज कर दीजिए। सर्दी की रातें, थोड़े से मौसम रह गया, ये लंबी रातें आप सोए रहेंगे। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा इसने मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा किया, लिखो ये सारी रात मेरी इबादत करता रहा है। नींद के मजे हम लेते हैं, खराटे हम ले लिए, शायद तंग भी किया दूसरों को, लेकिन अल्लाह कहेगा इबादत कर रहा है। क्यों? आगाज नबी की सुन्नत से किया है। करेंगे इंशाअल्लाह। नबी की ये भी सुन्नत है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, आका जब अपने बिस्तर पे आते थे, आखिरी तीनों कुल सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर फूंकर अपने सारे जिस्म पर मल लिया करते थे, जहां तक हाथ पहुंचता था। आप भी आज के बाद ये अमल कीजिए, परवरदिगार आपकी भी हिफाजत करेगा, आपके अहले खाना की भी हिफाजत करेगा। दुनिया कहती है गुर्बत, महंगाई, क्या करें भाई? IMF लेकर आया, बहुत से वो इनकलाबी लोग आए जो कहते थे तब्दीली आएगी, बहुत बड़ी आई, लेकिन आइए हम रब से मांगेंगे। मेरे नबी ने फरमाया जब घर में दाखिल हो तो ऊंची आवाज से कह दो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहेंगे? सहाबी आए, कहते मेरे घर में आका रोटी नहीं है। फरमाए घर में दाखिल हो तो ऊंची आवाज से सलाम करो। फरमाए एक दफा सूरह इखलास पढ़ लो और एक मर्तबा मेरी जात पर दुरूद पढ़ देना। साहबी कहता खुदा की कसम, जिस दिन से मैंने अमल शुरू किया मेरे घर में ही रोजी नहीं आई, पूरे मोहल्ले में अल्लाह ने रोजी का इंतजाम फरमा दिया। मेरे भाइयों, मैं बात शायद बहुत लंबी कर बैठा हूँ, सोच रहा था 15-20 मिनट बात करके इजाजत लूंगा, लेकिन चलती नहीं अपनी। परवरदिगार जब तक चाहेंगे वही होगा। मैं आखिर ततिम्मा की तरफ जाना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ। कहते एक माँ थी, बड़ी नेकोकार थी, वो अपनी औलाद, उसके 2 बच्चे थे, उनकी तरबियत करना चाहती थी। बच्चा जब उसके पास आता तो माँ कहती बेटा वुजू करके आओ, मेरा बेटा दाईं करवट लेटना है। बेटा पूछता अम्मा ये वुजू क्यों करूं? तो माँ कहती बेटा ये मेरे नबी की सुन्नत है, तरबियत का अंदाज देखिए। माँ से कहता अम्मा दाईं तरफ क्यों लेटूं? फरमाए मेरे नबी की सुन्नत है, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, अल्लाह हिफाजत फरमा देंगे। इसी अंदाज से आपको भी तरबियत करनी। फरमाए बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का कहो, और 10 साल का हो जाए तो ज़रब भी लगानी पड़े तो ज़रब भी लगा दीजिए। लेकिन उलमा ने फरमाया मेरे नबी की हिकमत देखिए, अगर आप बच्चे को 7 साल में नमाज की तरफ मुतवज्जह करना शुरू कर देंगे तो 10 साल में आपको ज़रब लगाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। ये 10 साल में बच्चा अपने वालिद से खुश कहेगा पापा नमाज के लिए क्यों नहीं जा रहे, देर हो रही है, टेलीविजन को छोड़िए, आओ अल्लाह के घर में चलते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं। इसी तरबियत की आज जरूरत है। और मेरे भाइयों, वही माँ थी जिस माँ ने अपने बच्चे को रोजाना सोने से पहले एक सहाबी का वाकया सुनाया करती थी। कोई ना कोई वाकया रोजाना सुनाती थी, कभी किसी सहाबी का, कभी ताबी का, कभी तबा ताबीन का, कभी आइमा मुज्तहिदीन का, कभी बुजुर्गाने दीन का। माँ रोजाना सुनाती थी, कहती बेटा ये सहाबी का वाकया है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब माँ जिसे स्कूल में लेकर गई, उस्ताद से उस्ताद इसे पढ़ा दीजिए। अब उसने पहली क्लास में दाखिला लिया है। एक दिन उस्ताद मौज में बैठे हुए थे, तलामजा को मुतवज्जे कर दिया और जुमला पहले तालिब इल्म से, फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा बेटा तुम क्या बनोगे बड़े होके? उसने जवाब में कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरे की बारी आई, तुम क्या बनोगे? उसने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा। तीसरे की बारी आई तो तुम क्या बनोगे? उसने कहा मैं पायलट बनूंगा। इस बच्चे की बारी आई तो उस्ताद ने पूछा तुम क्या बनोगे? तो इसने बड़ी मासूमियत से कहा मैं सहाबी बनूंगा। वाकया सुन सुनकर उसके जहन में सोच आई कि मुझे भी सहाबी बनना चाहिए।
उस्ताद ने कहा बेटा अब सहाबी तो नहीं बन सकते, सहाबा जैसा किरदार ला सकते हो। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, ये बच्चे कुरान के हाफिज बने, आप भी ये बच्चे को कुरान का हाफिज बना दीजिए। मैं एक पैगाम दिया करता हूँ, वो पैगाम ये है, लाहौर में एक बहुत बड़े साहिब का इंतकाल हुआ, उनका बेटा अमेरिका में पढ़ने के लिए गया हुआ था, वालिद की डेड बॉडी कोल्ड रूम में रखी हुई थी। जब वो पहुंचा है, जनाजे में शिरकत की है, ये बेटा डॉक्टर बन के आया, वहां से आला तालीम लेकर आया, लेकिन आज ये बच्चा जब पहुंचा बाप के जनाजे में तो इसके आंसू नहीं रुक रहे, हिचकी बंधी हुई है। भाई दोस्त आते हैं, तसल्ली देते हैं, अल्लाह का निजाम है, हर एक ने अपने दुनिया से अपने वक्त पे चले जाना है। तो उसने जवाब में एक बात कही, मैं रोज इस बात पे रहा हूँ, वालिद के जाने का दुख भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे आज जनाजे की नीयत नहीं आती, मुझे जनाजे की दुआ नहीं आती। मैं वालिद के जनाजे में तो पहुंचा हूँ, जहाज में मैंने दुआ याद करने की कोशिश की है, लेकिन मैं दुआ याद नहीं कर सका हूँ। एक ये भी मंजर है, और एक दूसरा मंजर भी हमने कई मरतबा देखा है, बच्चा कुरान का हाफिज, बच्चा कुरान का कारी, माँ की नमाज जनाजा पढ़ने का वक्त आया तो उसने कारी शबीर साहब से कह दिया, मौलाना डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब से कह दिया, उस्ताद जी आज मेरी माँ की नमाज जनाजा आप ना पढ़ाइए। बेटा कौन नमाज जनाजा पढ़ाएगा? ये वाकया हुआ है, हमारे कई नौजवानों ने अपने माँ बाप के जनाजे पढ़ाए, उनके उस्ताद आए, उन्होंने उस्ताद जी आप नहीं पढ़ाएंगे? कहा उस्ताद जी आज नमाज जनाजा मैं खुद पढ़ाना चाहता हूँ, मेरी माँ ने इसी दिन के लिए तो मुझे कुरान का हाफिज बनाया था। बाप ने कह रहा है कि आज मेरा बाप फौत हुआ, उसकी मगफिरत की भीख मांगने के लिए आया हूँ, और जब वो बाप के सामने जनाजा मैयत पड़ी है और ये हाफिज आगे बढ़ा है, इसने कांपते हाथों के साथ जब नीयत की है, आंसू इसके बह रहे हैं, दिल इसका जख्मी है, और अल्लाह से जब दुरूद पढ़ने के बाद अपने बाप और या माँ के लिए मगफिरत की भीख मांगना शुरू करेगा तो जलसा में बैठने वालों, मेरा ईमान कहता है उसके सीने में 30 पारे हैं। जब अल्लाह से कहेगा अल्लाह तुझे 30 पारों का वास्ता है, ये हाफिज सलाम बाद में फेरेगा, मेरा परवरदिगार माँ और बाप की मगफिरत पहले फरमा दे। एक बच्चे को कुरान का हाफिज बनाएंगे कह दो इंशाअल्लाह। अभी वादा नहीं ले रहा हूं, वादा नहीं लेना चाहता, इसके लिए मैं चाहूंगा कि होम डिपार्टमेंट से भी इजाजत ले ली जाए। होम डिपार्टमेंट समझते हैं, घर वाली से पूछ लीजिए, ज़ौजा मोहतरमा से, उसे कहो अल्लाह की बंदी दुनिया में भी जिंदगी इकट्ठी गुजारी, मजा आए जन्नत की जिंदगी भी इकट्ठी गुजर जाए। हमारा बाप बेटा अगर कुरान का हाफिज बन गया, कारी बन गया, तो इसकी वजह से कल जन्नत में जाने का मौका मिल जाएगा। आप भी अपनी औलाद में कुरान का हाफिज पैदा कीजिए, डॉक्टर भी लेकर आइए, इंजीनियर भी लेकर आइए, साइंसदान भी लेकर आइए, किसी को डॉक्टर अब्दुल कदीर भी बना दीजिए, जरूर बनाइए, लेकिन आइए बच्चों को कुरान के साथ जोड़िए, दीन के साथ जोड़िए। कारी शबीर साहब आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो मांगने का वक्त आएगा तो सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे, क्योंकि अल्लाह ही रोजी देने वाला है, उसके सिवा कोई रोजी देने वाला, बोलो तो सही, कोई रोजी और दे सकता है? वो रोजी देने पे आता है तो पत्थर की तीसरी तह में भी रोजी दे देता है। मूसा कलीम ने कहा था अल्लाह मेरे घर वालों का क्या हो रहा होगा? जवाब आया मूसा ये आपके सामने पत्थर है, इस पर जरा जर्ब लगाइए, जर्ब लगती है तो पत्थर टूटता है, अंदर से एक और पत्थर निकलता है, फरमाया इस पर भी जर्ब लगा दीजिए, एक छोटा पत्थर निकला, फरमाया इसे भी तोड़ दीजिए। जैसे ही टूटा है तो मूसा कलीम की नजर पड़ी, अंदर कीड़ा बैठा हुआ है और कीड़े के मुंह में घास की ताजा पत्ती मौजूद है। रब ने जवाब दिया मूसा अगर इस कीड़े को पत्थर की तीसरी तह में रोजी दे सकता हूँ, तू तो मेरा पैगंबर है, तेरी औलाद को रोजी के बगैर कैसे छोड़ सकता हूँ? मदरसे में तालिब इल्म पढ़ते हैं, हाफिज शबीर साहब को वो दौर याद होगा, मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, लोग क्या क्या नहीं लेकर आते, ये उलमा से पूछिए, एक एक नेमत आती है खुदा की कसम। बाज़ दफा बच्चे मुतालबा करते हैं गोश्त बंद कीजिए, दाल दे दीजिए, सब्जी दे दीजिए। अल्लाह कहता कुरान खोलना तुम्हारा काम है, ऊपर से रहमतें उतारना भी मेरा काम है, रिज़्क़ के दरवाजे खोलना भी मेरा काम है। दीन के साथ जुड़िए,
दीन की वाबस्तगी रखिए, दीनी लोगों के साथ जुड़िए, दीन का काम करने वालों के साथ जुड़िए। अल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत बना देगा इंशाअल्लाह अज़ीज। सब इस हवाले से काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने बहुत मोहतरम अपने अजीज हाफिज कारी शेख शबीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस इदारे के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह इस इदारे को क़यामत के दिन तक आबाद रखे। इन्हें हमें हम सब को अल्लाह नस्लन बाद नस्ल अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता। इलाही फजल कर, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।